ज्ञान एक ऐसी वस्तु है, ज्ञान एक ऐसा सूत्र है, या ज्ञान एक ऐसी नौका है जिसके माध्यम से ज्ञानी तो ज्ञानी यदि ज्ञान की तरफ मूर्ख भी आता है, ज्ञान की दिशा में मूर्ख भी 2 पद बढ़ाता है, तो निश्चित रूप से वह भी तर जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से यदि आप इसको समझना चाहें तो सुनिए। एक पत्थर की शिला एक नौका पर रख दी जाए और एक बड़े नौका के माध्यम से उसको दूसरे पार लेकर जाने का प्रयास किया जाए, तो निश्चित रूप से वह पार हो जाएगी। वह नौका इतनी क्षमता रखती है कि वह एक शिला को उठाकर दूसरे पार ले जाए, और यदि एक छोटी सी शिला के साथ किसी दूसरी शिला को बांध करके जल में उतार दिया जाए तो वो शिला क्या उसको उतार देगी? पाप कर्म, दुष्कर्म, आसुरी वृत्तियां, सब कुछ दूसरे का छीन लेना, वो फिर वो उसका संतोष हो, वो उसका धन हो, वह उसका चिंतन हो, वह उसकी प्रसन्नता हो, अति संग्रहण का, सब कुछ मेरा हो, जो कुछ है वो मेरा। अरे मुझे किसी से कुछ मिला नहीं है फिर भी मेरा सब कुछ हो, वो छीन लेने की, अत्यधिक संग्रह करने की जो वृत्ति है वो आसुरी वृत्ति है। आसुरी वृत्ति की शिला को यदि आप किसी आध्यात्मिक वृत्ति की नौका पर भी रख देंगे तो निश्चित रूप से वह नौका, आध्यात्मिक नौका, उस शिला को भी पार ले जाएगी। किंतु यदि किसी भी पाप कर्म भारी होता है, पाप का फल भारी होता है, ऐसी भारी शिला के साथ किसी अन्य भारी शिला को बांधकर यदि जल में उतार देंगे ना भैया, तो वह पार नहीं होगी। शिला में ऐसी क्षमता ही नहीं है कि वह दूसरी शिला को पार करे। शिला को दूसरे पार जाने के लिए नौका की आवश्यकता है। अर्थात साधारण सा निवेदन यह है कि आपको सत्कर्म, कितने भी बुरे कर्म हों, कितने भी पाप किए हों, किंतु आडंबर त्याग कर सत्कर्म की तरफ यदि आप निश्चल मन से बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वह सत्कर्म रूपी नौका, वो ब्रह्म की नौका आपको दूसरे पार लगा देगी। और कितने भी पाप कर्म आप कर लें, कितने भारी भारी कर्म के फल को आप जोड़ लें, तो निश्चित रूप से वह आपको पूरा फल देने वाला नहीं है, वो आपका कल्याण करने वाला नहीं है। भारी से भारी शिला को पार ले जाने के लिए नौका की आवश्यकता होती है। शिला को पार नहीं ले जाती। तो धर्म की नौका का आश्रय लें, उसी का आश्रय लेकर के आप, उसी के अवलंब से आप इस भव सागर को तर सकते हैं।